जय हिंद दोस्तों, यूवी स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट हुआ था, जो नेगेटिव सेंटेंस तक हो गया था और किसी कारणवश क्लास रुक गई थी। तो यहाँ तक शायद आपका कल हो पिछली क्लास में हो गया था सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ से आज अपन को स्टार्ट करना है। तो क्या बेटा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल हमने बता दिया था। सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सबसे पहले बेटा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद ईटीसी अदर जो बचता है, फिर लास्ट में क्या बेटा क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक आपको बता दिया था। अपन ये एग्जाम्पल बना रहे थे। क्या तुम गांव जाते हो, क्या तुम रोज गांव जाते हो। सबसे पहले क्या, अगर जिन वाक्यों के शुरू में क्या लगा हो वे आपके सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी इनको बेटा यस नो टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे क्या तुम रोज गांव जाते हो, तुम कहोगे हाँ, हाँ मैं रोज गांव जाता हूँ, या कहोगे नहीं, नहीं मैं रोज गांव नहीं जाता हूँ। या अगर इंग्लिश में बोलेंगे अपन, इसको पहले इंग्लिश बना ले तो इंग्लिश में आपसे पूछ रहे सबसे पहले क्या है, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी है। डू या डज में से कोई एक आगे आएगा, तो आप बताइए डू आगे आएगा या डज। तो आप कहेंगे भैया आप पढ़ चुके हैं, आपने कल पढ़ा था पिछली क्लास में कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपन डू का प्रयोग करते हैं तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट हमने बताया था यू वी दे से, ये सब क्या होते हैं बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, डू, डू आ गया। फिर उसके बाद इन दो में से एक रखना था। अगला क्या रखना बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू की आप लगा दोगे यू। उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, हमने बोला था ते हो, यानी हेल्पिंग वर्ब जैसे तुमने पहचानी है, जैसे अपन टेंस की पहचान कैसे करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता हूं आदि शब्द लगा होता है, ठीक है। तो अपन ते हो से क्या पहचाना बेटा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, तो अपने डू लगाई। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, यू, और इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म मतलब पहले वर्ब क्या है, आपको वर्ब पहचानना नहीं आ रहा, आप पहले उसकी पहचान अलग कर दीजिए टेंस की, उससे पहले जो लिखा होता वही क्या है आपका वर्ब। वर्ब क्या है, जाना। तो जाना का मीन्स होता है बेटा गो, गो मीन्स क्या होता है बेटा, जाना। और गो तो बेटा डू हो गया, डू या डज में से सब्जेक्ट यू हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, क्योंकि गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो डू यू गो, कहाँ जा रहा है बेटा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। तो बेटा वर्ब के पहले क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट। गो कहाँ जा रहा है बेटा, स्कूल, विलेज, सॉरी, गो टू विलेज हो गया। डू यू गो टू विलेज। अब कह दो सर हो गया, नहीं, अभी ईटीसीआर दिया है तो लगाना है, नहीं दिया है तो नहीं लगाना। तो यहाँ क्या दिया बेटा, गांव रोज, रोज क्या है बेटा, ईटीसी के अंतर्गत अदर जो है, तो रोज क्या हो गया बेटा, रोज के लिए अंग्रेजी डेली, रोज के लिए अंग्रेजी डेली। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम रोज गांव जाते हो, क्या बनेगी अंग्रेजी, डू यू गो टू विलेज ईटीसी डेली, ठीक है। और इंग्लिश में कोई आपसे पूछेगा डू यू, डू यू गो टू विलेज डेली, तो आप कहोगे यस। डू यू गो टू विलेज डेली, क्या तुम गांव डेली जाते हो, तो तुम कहोगे यस, हाँ मैं गांव दिल्ली जाता हूँ। या कहोगे, अगर हमने पूछा डू यू गो टू विलेज डेली, तुम कहोगे नो, नो सर मैं गांव डेली नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं महुआ में ही रूम लेके रहता हूँ, तो मुझे कोचिंग गांव से आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनको यस नो टाइप इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। अगला बेटा, क्या राधा मंदिर जाती है, क्या बेटा, क्या राधा मंदिर जाती है। जिन वाक्यों के शुरू में क्या लगा हो वो कौन से सेंटेंस होते हैं बेटा, सेंटेंस यस नो टाइप सेंटेंस या सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो क्या है बेटा, तो आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लगाना बेटा, बहुत से बच्चे गलती कर देते, पहले व्हाट लगाएंगे, फिर डू या डज में से लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, पूरा रूल सही करते, लेकिन क्या नहीं लगाना आपको, आपको याद रखना है। क्या किससे पहले आपको कह दिया डू या डज, तो आपको इनमें से कोई एक लगाना। राधा है, राधा क्या है बेटा, सिंगुलर है कि प्लूरल,
तो आपको पता है ना भैया सिंगुलर है, आपने कल बताया था किसी भी एक व्यक्ति का नाम सिंगुलर होता है, तो राधा के लिए ना इस वजह से राधा क्या है बेटा सिंगुलर। तो राधा के साथ आप क्या लगाओगे डज, क्या करोगे डज। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राधा, डज राधा, डज राधा। उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा जाना, ती है को छोड़ने से पहले क्या है जा, तो डज राधा गो टू, कहाँ जा रही बेटा मंदिर, तो बेटा वर्ब किससे पहले क्या लिखा रहता है ऑब्जेक्ट, गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल, और ईटीसी दिया नहीं गया तो सीधे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। अब क्वेश्चन आया क्या राधा मंदिर जाती है, आप कहोगे हाँ भैया मंदिर के बगल में उसका घर है तो राधा डेली मंदिर जाती है, या कहोगे नहीं मंदिर से बहुत दूरी रहती है तो क्यों मंदिर जाएगी वो डेली, जब कभी वो आती है मंगलवार के मंगलवार या सोमवार के सोमवार राधा सोमवार को जाएगी। इसी प्रकार इंग्लिश में डज राधा गो टू टेम्पल, डज राजा राधा गो टू टेम्पल, डज राधा गो टू टेम्पल, आप कहोगे यस हाँ। क्या राधा मंदिर जाती है, हाँ राधा मंदिर जाती है, पता कब चाहे जब जाती है वो मंदिर जाती है इतना पता है। जैसे आप हमें कोई क्या सर, क्या शिवम भैया हनुमान जी के मंदिर प्रतिदिन जाते हैं, यस हाँ शिवम भैया हनुमान जी के मंदिर प्रतिदिन जाते हैं। क्या शिवम भैया हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते हैं, क्या बेटा नहीं किया जाते हम जाते हैं। अरे आपको इन सब में क्या है हेल्पिंग वर्ब आगे करनी है, यानी डू या डज में से एक ये आपको आगे करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आगे करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पिछली क्लास में मिल गया था, अब यहाँ से स्टार्ट करना था हमें, वो हमने थोड़ा समझा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इनको बोलते हैं बेटा क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, क्या बेटा क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस याद करने से पहले आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आना चाहिए, क्योंकि इस पूरा का पूरा गौर से देखोगे तो सिंगल इंट्रोगेटिव का ही रूल आपके डबल इंट्रोगेटिव में अप्लाई होता, केवल उसके आगे क्या जोड़ जाता है बेटा क्वेश्चन वर्ड। देखो डबल इंट्रोगेटिव का रूल सबसे पहले क्या है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद देखो डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। यानी आपको केवल शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, फिर पूरा आपको सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल अप्लाई कर देना। जैसे एग्जांपल देखो रामलाल, रामलाल प्रतिदिन कपड़े क्यों धोता है, रामलाल प्रतिदिन कपड़े क्यों धोता है। अब हंसने मत लगना आप लोग, सर जी रामलाल, तो रामलाल तुमने देखा होगा ज्यादातर जो कपड़े धोते हैं मूवियों में भी देखा होगा, तो राम ही लाल कपड़ा धोता है अक्सर आएगा ए रामलाल, वो उसमें नहीं था शोले बेचल में, वो तो रामू का कहते हैं, रामलाल नहीं थे के होंगे रामलाल या रामू काका, जो हो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हमें तैयार नहीं है। तो रामलाल प्रतिदिन कपड़े धोता है। तो सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन वर्ड छाटना है, तो क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होते हैं बेटा वो हम आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन वर्ड बेटा होते हैं क्यों, कब, क्या, क्या, कहाँ, कौन, कौन सा, या इसी को कौन सी भी जा सकता है, या कैसे। मुख्य होते जिस साथ, इसके बाद कितना कितनी कितने, किसका किसी किसके और भी होते हैं, लेकिन मेन आपको जिस साथ है रखना क्यों कब क्या कहाँ कौन कौन सा कौन सी कैसे, ठीक है। इनकी अंग्रेजी ही बता देंगे बेटा, व्हाई मीन्स होता क्यों, व्हेन मीन्स होता कब, व्हाट मीन्स होता क्या, वेयर मीन्स होता कहाँ, हु माने होता कौन, विच माने होता कौन सा कौन सी, और हाउ मीन्स होता कैसे। ये इनकी बेटा अंग्रेजी है, बाकी आपको आगे भी लिखवा दी जाएंगी, बस अभी यहाँ पहचान लो कि इतने क्वेश्चन वर्ड अगर आपको किसी वाक्य के बीच में ये क्वेश्चन वर्ड आपको मिल जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखना है। जैसे यहाँ क्या मिल गया बेटा भाई, क्यों मिल गया, क्योंकि अंग्रेजी क्या है बेटा भाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या है भाई, भाई माने क्यों, वैन माने कब, हाउ माने कैसे, व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, हु माने कौन, और विच माने कौन सा कौन सी। ये होते बेटा क्वेश्चन वर्ड, इनको आप कहीं लिख लीजिए या याद कर लीजिए, वरना बाद में इनका आपको
पीडीएफ भी चाहिए तो भी अवेलेबल होगा, वरना हम आगे चल के इनको लिखवा जरूर देंगे। ठीक है, अभी अगर उसी को लिखना हो तो यहाँ से देख के लिख सकता है, क्योंकि अब हम इसको मिटा रहे हैं जिस साथ। ठीक है, ये हो गए क्वेश्चन वर्ड, आपको पहचानना आ चुका होगा। तो सबसे पहले अपन को क्या रखना है बेटा डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस में, क्या बेटा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या था बेटा, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी भाई। फिर उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, पूरा सिंगल इंटीग्रेटिव वाला रूल अप्लाई कर देना। धोता है, ता है मिल गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट क्या है, रामलाल, क्या रामलाल लिख दें, सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, डू एट। तो रामलाल बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो आप कहोगे नहीं भैया आपने बता चुके हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, अगर दो या दो से अधिक होते तो होगा प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ रामलाल अकेला है इसलिए क्या आएगा, डज। क्या आएगा, डज। वाई डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा, रामलाल। वाई डज रामलाल। फिर उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ता है को छोड़ने से पहले क्या है, धो। धो, अब वो वाला नहीं सर जी पिटाई वाला धोना, वो भी होता अलग से, नहीं। कपड़े धोना, वॉश। वॉश मीन्स क्या होता है बेटा, धोना। जिनको बेटा मीनिंग ना बन रही हो, वो शुरुआत से पढ़ रहे हो जीरो से, तो एक कॉपी जरूर बना लेना, 10-15 रुपए की आती है, तो उसमें आप सभी मीनिंग लिखते चलना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सब बताएंगे। जैसे वॉश है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वॉश्ड, थर्ड फॉर्म वॉश्ड, आईएनजी फॉर्म वॉशिंग। तो व्हाई डज रामलाल वॉश, ठीक है, क्या बेटा, कपड़े, वॉश द क्लॉथ्स, वॉश द क्लॉथ्स। अब क्लॉथ क्यों नहीं किया, क्लॉथ नहीं होता बेटा कपड़ा, और यहाँ कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए क्लॉथ्स। व्हाई डज रामलाल वॉश द क्लॉथ्स। उसके बाद क्योंकि वॉश क्या है बेटा, बाल की फर्स्ट फॉर्म, और क्लॉथ्स क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। अब क्या है बेटा, ईटीसी। ईटीसी अगर दिया है तो आपको लगाना है, तो क्या दिया है, हाँ। आप कहोगे जी भैया दिया है, प्रतिदिन दिया है, प्रतिदिन की अंग्रेजी होती है एवरी डे। क्या होती है, एवरी डे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, वरना गलत माना जाता है। ठीक है, तो आपको इतना करना था, तो आपने सबने कर लिया होगा। रामलाल प्रतिदिन कपड़े क्यों धोता है, रामलाल प्रतिदिन कपड़े क्यों धोता है। व्हाई क्वेश्चन वर्ड, डज, डज में से एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज, रामलाल सब्जेक्ट, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट, एवरीडे ईटीसी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। रामलाल प्रतिदिन कपड़े क्यों धोता है, व्हाई डज रामलाल वॉश द क्लॉथ्स एवरी डे, व्हाई डज रामलाल वॉश द क्लॉथ्स एवरी डे। ठीक है, यानी अब इनको, इनका दूसरा नाम क्वेश्चन वर्ड टाइप क्यों पढ़ा, जैसे उसका यस नो टाइप क्यों पढ़ा था, क्योंकि अपन यस नो में जवाब दे रहे थे, और इसका दूसरा नाम हमने बोला डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, क्योंकि रामलाल प्रतिदिन कपड़े क्यों धोता है, पर क्वेश्चन कर रहा है किसी से, ऐसी क्या दिक्कत आ गई रामलाल के घर में कि उसे प्रतिदिन कपड़े धोना पड़ता है, कि उसके बच्चे नहीं है, उसके कमाने वाले या कोई है नहीं है, या वो घर से ज्यादा गरीब है, कुछ कोई ना कोई समस्या होगी। अपन क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, किसी रामलाल के रिश्तेदार से, हो सकता है उसके घर वालों से, किसी से कर रहे, क्या कारण है, यानी क्या समस्या है, किस प्रकार का दिक्कत आ गई कि रामलाल को कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं, रामलाल प्रतिदिन कपड़े क्यों धोता है, तो इनको इसलिए बोलते हैं बेटा क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। ठीक है, तो क्या बनेगा, व्हाई डज रामलाल वॉश द क्लॉथ्स एवरी डे। अगला क्या बेटा, तुम खाना कब खाते हो। अब इसमें क्या बेटा, आपको कोई क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है बीच में, आप कहेंगे जी भैया अभी आपने बताया था, कब आपने लिखवाया था, भाई के बारे में लिखवाया था, कब। कब की अंग्रेजी भी आप कहोगे, आपने बता दी है, इंग्लिश होता है कब। तो आप क्या बना लोगे, आप कहेंगे जी भैया हम बना लेंगे, तो आप क्या बताओगे इसका, हैन। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी वैन, उसके बाद डू डज में से एक बताओ, डू आएगा क्या, डज। आप कहोगे भैया डू आएगा, क्योंकि आप ऊपर बता चुके हो यू के साथ क्या लगता है, डू। तो वाई वैन डू। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, सब्जेक्ट यू, बारहवीं की फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, ते हो को छोड़ के क्या है पहले उससे, खाना। खाना कहीं नहीं होता, ग्रहण करना, ईट, ईट, ईट। क्या खा रहे हैं बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, खाना, तो ईट द फूड। अब जी बेटा खाना जो बना बनाया रखा वो वाला खाना है, यानी इसको तुम बोल सकते हो भोजन।
इसको बोल सकते हो भोजन। अपन मम्मी कहती खाना खा लो, खाना खा लो, यानी एक भोजन बना बनाया जो खाना रखा उसको अपन कहते खा लो। आज पीटीसी दिया नहीं गया तो क्वेश्चन मार्क तो आपको जरूर लगाना है। इस प्रकार से आपके ये कल बेटा टेंस यहीं तक कराना था पिछली क्लास में, किसी कारणवश नहीं करा पाए थे, तो अब बेटा आपको पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ये क्लास यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यहीं पे आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक है। आपको अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट रह जाए तो जो भी बेटा वीडियो देख रहे हो, जो भी बच्चे, आप अपना कमेंट में बता दिया कीजिए अपनी समस्या, भैया हमें ये यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो कमेंट में जब आप बताएंगे तो उसका निवारण, ठीक है। वैसे हमारी तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आपको सब समझ में आए। तो जी यहाँ तक हो गया बेटा आपका। अब क्या है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ तक तो बेटा सबको आता है, यहाँ इतना टेंस नॉर्मल सबको आता है। अब क्या कुछ अलग चीज हमने बोला नहीं था, अपनी क्लास का पर्पज केवल 9, 10, 11, 12 पास करना नहीं है, ग्रामर पे इतनी अच्छी कमांड बनाना है कि आगे चले कंपटीशन लेवल तक की अंग्रेजी हमको बननी चाहिए, ठीक है। जैसे एक्सेप्शन यानी अपवाद, तो अपन आगे क्या पढ़ेंगे, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पे पूरे सेंटेंस अपन ने चारों पढ़ा दिए, यहाँ पे अब अपना खत्म हो गया। लेकिन अपन को कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हुए चलना है। जैसे हमने क्या लिया बेटा, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक बेटा अपवाद होता है, जैसे अपन ने रूल में लिखवाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में ऐसे ही लगाते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस भी नहीं लगाते, बल्कि उसकी मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, ज्यों का त्यों लिख देते। लेकिन अगर ये अपवाद आपने पढ़ लिया तो आपको पता चलेगा कहीं कहीं लगाते भी, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में तो शब्द आए, दोबारा देखना बेटा, यदि वाक्य के बीच में तो शब्द आए, यदि वाक्य के बीच में तो शब्द आए तब, तब सिंगुलर सब्जेक्ट, तब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ डज, तब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे बेटा बहुवचन कर्ता, तथा प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं। और ये नियम बेटा किस में लागू होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, बाकी सब में तो वैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में जब नहीं लगती हेल्पिंग वर्ब तो अब हमने वो बता दिए, कहीं कहीं ऐसा मत सोचिएगा आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। जहां पर वाक्य के बीच में, जहां पर वाक्य के बीच में तो शब्द आ जाए, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, सिंगल हो, डबल हो, सभी सेंटेंस में आपको डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना जाना। जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, तुम घर, क्या बेटा तुम घर तो जाते हो, तुम घर तो जाते हो, अपन अगर तो हटा दें बेटा इसका, तो हटा दें तो अपन क्या बनाते हैं, यू गो टू स्कूल, गो टू हाउस, गो टू हाउस या होम, अपन ये बनाते, सही है, यू गो टू हाउस, सही है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच में तो शब्द दिया है, अदरवाइज इसके बीच में क्या दिया है बेटा, तो शब्द दिया है, इसके बीच में क्या दिया है, तो शब्द दिया है, तो आपको जे बनाओगे तो गलत माना जाएगा, यू, आपको बनाना पड़ेगा यू। यू क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, आप कहेंगे भैया प्लूरल सब्जेक्ट है, इतने बार आपने बता दिया है, और अपन ने लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, तो यू के बाद आपको डू भी लगाना पड़ेगा, फिर जाना, फिर पूरा आप अफर्मेटिव रूल अप्लाई कर दो, यू डू गो मीन्स जाना, कहाँ, टू हाउस या होम, ठीक है, यू डू गो टू हाउस। ये है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अपवाद, ये आपका है हाई लेवल का, इन कंपटीशन लेवल तक का आपको इन इस प्रकार का कवर करना है कि आगे चल के इंग्लिश में बिल्कुल भी समस्या ना आए, ठीक है। सेम डे वाला है, वह खाना तो पकाती है, अगर वह खाना पकाती है तो क्या आएगा, ही कुक्स द फूड, ही कुक्स द फूड, ये बिल्कुल सही है आपका। देखो टेंस वही है अफर्मेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेंटेंस भी अफर्मेटिव है, लेकिन अगर इनके बीच में तो शब्द आ जाए तो ही कुक्स द फूड क्या है बेटा, गलत, तो ही कुक्स द फूड क्या है बेटा, गलत है, तब आपको करना पड़ेगा ही डज, डज क्यों आया,
क्योंकि आपने ऊपर लिखा है यदि वाक्य के बीच में तो शब्द आ जाए तब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ डच का प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे भैया हमें पता है, आपने पिछली क्लास में बताया था कि ही सी इट तथा किसी एक व्यक्ति का नाम ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। इसी वजह से ही के साथ डज आया, ही डज कुक द फूड, ही डज कुक द फूड। ये है अब हुआ बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त, यहां से यहां तक। तो बाकी पिछली क्लास पिछले वीडियो में यहां तक आप देखिए। आप बेटा अगर हो सके तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो अगर उनकी फेयर बनाना चाहें तो कंप्लीट कोर्स आप फेयर भी इसी वीडियो को देखकर बना सकते हैं। इस वजह से हम पूरा पूरा लिख रहे हैं। अदरवाइज पीडीएफ की डिमांड करेंगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, पीडीएफ भी अरेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बस आप बोलिएगा, आप देखिए बेटा इस वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए। ओके, तो यहाँ पर बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ तक बेटा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस विथ एक्सेप्शन के कंप्लीट हो चुका है। अब आपका आज बेटा नया टेंस चालू हो रहा है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिस प्रकार से अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा बेटा रणनीति के साथ पढ़ा है वैसे ही अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले क्या पहचानेंगे, आइडेंटिटी। पहचान कर पाएंगे तब तो अपन सही बनाएंगे, जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो अपना टेंस गलत होगा। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है बेटा, इस काल के, क्या बेटा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस काल के मतलब है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जो उसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो भी आ जाता है बेटा। रहे हो, तुम के साथ रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, और तथा बेटा खड़े हैं, बैठे हैं भी शब्द आते हैं। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, जैसे अपन उसमें जानी थी डू या डज, वैसे ही यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम। सबसे पहले पहचान एक बार ध्यान से सुन लो, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, खड़े हैं, बैठे हैं आदि शब्द आते हैं। क्या बेटा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, खड़े हैं, बैठे हैं आदि शब्द आते हैं। तो वहां पर ही पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, इज, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, इज, आर, एम। अब इसकी बेटा अपन रूल जानेंगे कि कैसे अपन को इनको बनाना है, जैसे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जाने थे ना, सेम वैसे ही इसके जान रहे। इसका रूल नंबर 1 क्या है बेटा, इस टेंस, इस टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तीसरा बेटा, वाक्य में आई सब्जेक्ट यानी वाक्य में यदि शुरू में आई तुम्हें सब्जेक्ट के रूप में मिल जाए, वाक्य में आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब में वहां एम लगेगा अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में आई मिल रहा है। वाक्य में आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चौथा, वाक्य की मेन वर्ब में जरूर लगाते हैं, वाक्य की मेन वर्ब में आई एन जी जरूर लगाते हैं। क्या बेटा, आई एन जी, यानी वाक्य की जो मुख्य क्रिया होगी जैसे गो है उसमें अपन क्या कर देंगे, आई एन जी, गोइंग बन जाएगा। वाक्य की मेन वर्ब में आई एन जी जरूर लगाते हैं। ये है आपका चौथा रूल। पांचवा है बेटा, इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट, वो तो आपको पता है जैसे वहां हुआ था डू नॉट, डज नॉट, वैसे इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
इज नॉट, कॉमा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर नॉट, तथा आई सब्जेक्ट है, जब आई सब्जेक्ट के रूप में होगा तो आई सब्जेक्ट के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं, आई सब्जेक्ट के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं। ये है आपका बेटा पांचवा रूल। अब छठवां रूल क्या कहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चाहे वो सिंगल हो या डबल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज आर एम को सब्जेक्ट के आगे रखते हैं, यानी जो हेल्प वो सब्जेक्ट से पहले, आगे की जगह पहले भी आप लिख सकते थे, तो सब्जेक्ट से पहले आपको एज आर एम का प्रयोग करना होगा। तो ये थे बेटा आपके 6 रूल। 6 रूल, 6 रूल आपने बहुत अच्छे से समझे भी हैं। इन 6 रूलों को प्लस इस पहचान को, अगर आपको ये पहचान क्लियर है और ये हेल्पिंग वर्ब क्लियर है और तथा ये 6 रूल क्लियर है, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा पूरा ही बन जाएगा। जैसे आपको जो अभी रूल अगर एक बार और करा रहे फिर आगे बनाना स्टार्ट कर रहे। सबसे पहले पहचान, इस काल के मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, खड़े हैं, बैठे हैं आदि शब्द आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, इज आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम। और इसके रूल होते हैं बेटा, प्रेजेंट इस टेंस के मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इच का प्रयोग करते हैं, और दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तीसरा है इस टेंस के मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आई सब्जेक्ट के साथ, मतलब अगर सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया है, आई दिया है, तो वहां पर अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग करते हैं। चौथा, यदि वाक्य की मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य मेन वर्ब में यानी मुख्य क्रिया में अपन क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। पांचवा है बेटा इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, इस टेंस मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज नॉट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर नॉट एवं आई सब्जेक्ट के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं। पांचवा है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं। ये आपके बेटा पूरे रूल थे। इसके बाद आपका सेंटेंस क्या स्टार्ट हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम। इज आर एम मतलब तीनों नहीं लगा देना, या तो इज आएगा, या तो आर आएगा, या तो एम आएगा। तो कहाँ इज आएगा, कहाँ आर आएगा, कहाँ एम आएगा, वो आप रूल के को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर रूल आपने लिखे होंगे ध्यान से, ठीक है। तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, जैसे गो है तो पहले तो गो ही लिख देना, और लेकिन उसमें प्लस क्या कर देना है, आईएनजी, और गो में बेटा आईएनजी लगा देना, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है कुल मिला के, ठीक है। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है बेटा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी मतलब अदर, उसके बाद जो कुछ भी अदर बचता है उसको भी आपको लगाना है। इस प्रकार से आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझाया गया, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बताया गया तथा उसके एग्जाम्पल अब आपको बनाने हैं। जैसे हम घर जा रहे, हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। अगला, वह छत पर बैठा है, वह छत पर बैठा है, ठीक है। ये दो टेंस आपको बनाने हैं। हम बाजार जा रहे हैं, वह छत पर बैठा है, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आएगा। तो आपको पता होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और आप कहेंगे भैया हम जान चुके हैं, वी, यू, दे तथा दो व्यक्तियों के नाम आप कल बता चुके हैं, क्या है थे बेटा, ये सब प्लूरल होते हैं। तो वी के साथ क्या रहेगा, आर, वी आर, जाना करनी सो तब गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, क्या होगा बेटा, गोइंग, वी आर गोइंग टू मार्केट, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मार्केट, आपको इतना बनाना, ठीक है। इसके बाद अगला, हम बाजार जा रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट वी आर, हेल्पिंग वर्ब जा रहे हैं में से, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और उसमें आईएनजी लग गया तो गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट, ठीक।
उसके बाद अब आ गया दूसरा, हम छत पर बैठे हैं। हमने लिखवाया था खड़े हैं बैठे हैं, मीनिंग भी आ जाए तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। वह छत पर बैठा है तो ही। अब बताओ इज आएगा, आर आएगा, के एम आएगा। आप कहेंगे भैया पहला रूल आपने पढ़ाया है, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। और अब हम इतने होशियार हो चुके हैं कि हमें पता है कि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ क्या लगेगा बेटा, इज। क्या बनेगा, ही इज। और बैठना होता है बेटा सिटिंग, तो यहाँ सिटिंग आ जाएगा। क्या बेटा, सिटिंग। ही इज सिटिंग ऑन द रूफ, ऑन माने पर, ऑन द, he was sitting on the roof। ठीक है, ये था आपका अगला सेंटेंस, वह छत पर बैठा है, he is sitting on the roof। इस प्रकार से आपको बनाने हैं। तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस भी आज क्लियर हुआ। सबसे पहले इसका रूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। एग्जाम्पल, हम बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। क्या बेटा, वी आर गोइंग टू मार्केट। और दूसरा एग्जाम्पल, वह छत पर बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द रूफ, ही इज सिटिंग ऑन द रूफ।